गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग आते हैं रैखिक समीकरण टाइप 1। ठीक है, और इसमें प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे हम लोग कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके लिए क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये 4 क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक ना, क्वेश्चन नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है। ठीक है, तो चले, आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन को। तो 4 क्वेश्चन दिया गया आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको मिटा लेते तब तक के लिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है ना, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समीकरण किससे लेंगे, 1 से। ठीक है ना, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। ये y को उतारेंगे, 14 को उतारेंगे, ये प्लस में उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3। ठीक है ना, क्या किए, समीकरण 1 को उतार लिए, इसको उतारे, इसको उतारे, ये प्लस उतार माइनस में। अब ये y के बराबर कितना आ गया, 14 माइनस 1। तो y का मान को समीकरण 2 में बैठाएंगे। ठीक है, y का मान समीकरण कहा, समीकरण 2 में बैठाना है। कहां पर रखना है, 2 में रखने पर। ठीक है ना, कहां रख रहे हैं हम लोग, रखने पर, समीकरण 2। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4। x को उतारेंगे, माइनस उतारे, y इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस x आया हुआ। ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस x, इसको x को उतार दिए, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, तो प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगी, माइनस। ठीक है ना, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x इक्वल टू कितना हो गया, आप देखेंगे ये x प्लस में और ये x क्या में है, प्लस में। तो x और x को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएंगे बराबर 4। ये माइनस में उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है ना, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये प्लस करेंगे, ये माइनस आ गया था, प्लस में आ गया, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 कितना हो गया, 16, 4 4 8, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 और 4 18, ये गुना में आएगा, इधर बाटा में काटने कितना आ गया, 9। x का वैल्यू कितना निकल गया, 9 आ गया। ठीक है ना, इस वैल्यू कितना निकल गया। अब x का वैल्यू कितना रख देंगे, समीकरण 3 में। x का मान कहां रखेंगे, समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में रखेंगे। कहां रखेंगे, 3 में रखने पर। ठीक है ना, 3 में रखने पर हो गया। अब समीकरण 3 क्या है, अब इधर हम लोग बना लेते हैं समीकरण 3 को। यहाँ पर समीकरण 3 को क्या करते हैं, उतार लेते हैं, y बराबर 14 माइनस कितना हो गया, x। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लोग y को उतार लेते हैं, 14 उतारेंगे, माइनस x का वैल्यू कितना निकला है, 9। तो 9 हम लोग लिख लेंगे, यानी y बराबर कितना हो गया, 14 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएंगे, 5। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 9, y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। इस तरीका से क्या हो गया, आपका समीकरण आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं हम लोग, रिपीट करते हैं। क्या किया गया, ये जो क्वेश्चन दिया गया समीकरण 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। समीकरण 1 सॉल्व कर ले हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 14। समीकरण को उतारे, अब ये y को उतार लिए, प्लस उतारे, ये प्लस में उतार गया, क्या में हो गया, माइनस में। समीकरण क्या मान लिया गया, 3। ठीक है, अब y जो का बराबर कितना गया, 14 माइनस x आया, तो ये y का मान को हम लोग कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखना। ठीक है, समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में। तो 2 को उतार दिया गया है, देखिए इसको उतारे, ये माइनस को उतारे, y के बराबर कितना गया, 14 माइनस x। तो 14 माइनस क्या लिखे हमें, x लिखे, ये बराबर 4 को उतार दिए, ये x को उतारे, ये माइनस से मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 14 उतार दिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, x को उतारे बराबर 4 उतार दिए, ये x प्लस में, तो प्लस 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 ही होता है, एक और एक कितना हो गया, 2x हो गया, ये माइनस उतरा गया प्लस में, जोड़ दिए कितना गया, 18, ये गुना में है, बीच में गुना का चिन्ह छुपा रहता है यहाँ पर, इंटू का, तो इधर आ गया डिवाइड में हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दिए, यानी 2 9 18 हो गया। x का वैल्यू कितना लगे, 9। x का मान को कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, 3 में
तो 3 को उतार दिए, यहाँ पर देख रहे हैं y बराबर कितना है 14 माइनस एक्स, तो y को उतारे, बराबर उतारे, 14 उतारे, माइनस उतारे, x बराबर कितना आ गया 9, 9 लिख दिया, इसको घटा दिया, कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू 5 9 आया, y की वैल्यू कितना निकल गया 5। इस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन रहा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन फिर से हल करते हैं, आप नोट करें, फटाक सा नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दे तब तक के लिए। सेम इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे थे हम लोग, x माइनस, दूसरा क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 3 लिए थे, और x इसको समीकरण 1 मानेंगे बताए थे। अब इसको हम लोग x बाई 3 और y बाई 2 बराबर कितना लिए थे 6 लिए थे। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और 3 और 2 का लॉस कितना हो जाएगा, हम लोग कितना हो जाएंगे, आपको निकाल के बताया गया था एलसीएम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2 एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया, प्लस 3 1 3 वाई बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, 2x प्लस 3y, अब ये बटा उधर चल जाएगा गुना में, तो 6 6 कितना हो गया 36। समीकरण क्या मानेंगे इसको 2। अब हमने बताए थे उस विधि से फिर से चलेंगे, समीकरण कहां से, एक से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, x 3, ये माइनस उधर चला जाए, काम हो जाएगा प्लस में, समीकरण क्या मानेंगे इसको 3। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना निकल गया 3 प्लस वाई, तो x का मान को हम लोग समीकरण कहां रखेंगे 2 में, का मान कहां रखेंगे, समीकरण कहां रखेंगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखेंगे, क्या रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या लिखे हम लोग, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 36, 2 उतार दिए, x का वैल्यू कितना निकला है 3 प्लस y को बैठा देंगे, प्लस 3y उतारेंगे, बराबर कितना है 36। ठीक है, आप देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितना हो गया 6 प्लस 2 का 2 हो गया, 3y बराबर कितना हो गया 36, 6 उतारे, प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया 36, y बराबर 36, ये प्लस में उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, और ये गुना में आएगा 5, क्या आ जाएगा बट्टा में। ठीक है, अब हम लोग इसको इधर बना लेते हैं, देखते हैं y बराबर हम लोग लिखते हैं 36 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 30। ठीक है, अब ये 5 है नीचे, इसको 5 से हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, 5 6 कितना गया 30, यानी y बराबर कितना निकल गया 6। अब y का वैल्यू कितना रखेंगे, हम लोग किसमें रखे थे 3 में, तो लिखेंगे y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में, कितने में रखेंगे 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर 3 में, तो 3 क्या है x बराबर 3y प्लस, उतार दिए इसको हम लोग, अब x उतारेंगे 3 प्लस y का मान कितना आया है 6, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना हो गया 9, यानी x बराबर कितना 9 हो गया, और y बराबर कितना आ गया 6। इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि का करते हैं, हल करते हैं। चलिए सेम विधि बनेगा, जो आप 2 क्वेश्चन बचा होता है उसको आपको होमवर्क दिया जाता है, आप उसको बना के लाएंगे। चलिए आज के लिए इतने ही, आप फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, तो ताकि आपको इस तरीका से एग्जाम के लिए मिलता रहे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।